पाकिस्तान में भले ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर से दुश्मनी की वजह से जेल में हो, जेल के बाहर पाकिस्तानी लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान अयोध्या के श्री राम मंदिर में लहराने वाली धर्म ध्वजा पर प्रोपोगेंडा कर रहा है। कल हमने आपको डीएनए में दिखाया था किस तरह अयोध्या के श्री राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके पर दुनिया में भारत की छवि खराब करने का प्रोपोगेंडा किया। जिस भारत ने पाकिस्तान को इस पर पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। हम आपको पाकिस्तान को बेइज्जत करने वाला ये जवाब भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले आप अयोध्या में धर्म ध्वजा की प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान का बेशर्मी भरा बयान देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में ध्वज फहराना मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति खराब होती जा रही है और हिंदुत्व की विचारधारा मुस्लिमों को हाशिए पर धकेल रही है। इसके अलावा भारत में इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और धर्म आधारित हिंसा बढ़ रही है। पाकिस्तान ने इसके लिए सिस्टमैटिक टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। अपने देश में हो रहे अत्याचारों पर आंख बंद करने वाले पाकिस्तान ने झूठ बोलना जारी रखा और अपने बयान में आगे कहा कि भारत में मुस्लिम संस्कृति, मस्जिदें और मुस्लिम विरासत को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है और यूएन को भारत में मस्जिदों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। आज पाकिस्तान के इस प्रोपोगेंडा को देखकर आपको गुस्सा भी आ रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पर मानवाधिकारों का कोई मूल्य नहीं है, गैर मुस्लिम होना अपराध है, वो भारत को लेक्चर देता है। आज भारत ने भी पाकिस्तान को उसके फेक प्रोपोगेंडा पर जवाब दिया। आज आपको भी सुनना चाहिए भारत ने कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती की। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो कुछ भारत ने पाकिस्तान के बारे में कहा, आज आपको वो आंकड़ों के जरिए भी समझना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान सिर्फ हिंदू, सिख या ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि अहमदिया मुसलमानों के लिए भी नर्क है और इसके बावजूद भारत जैसे सर्वधर्म संभाव वाले देश को पाकिस्तान लेक्चर दे रहा है। जबकि पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए ईश निंदा कानून बनाया जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में झूठे आरोप लगाकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने के लिए किया जाता है। भारत को लेक्चर देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आज 2023 का जरण वाला नरसंहार याद करना चाहिए। तब झूठे आरोप लगाकर कट्टरपंथियों ने 26 चर्च जलाए थे, ईसाई परिवारों को लूटा था, फर्नीचर, धार्मिक सामान, बाइबल सब कुछ जला दिया था। पाकिस्तान में हजारा शियाओं पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। क्वेटा और परचनार में सालों से उनका नरसंहार किया जा रहा है। सिर्फ 2024 में 200 से ज्यादा हजारा समुदाय के लोगों को मार गिराया गया। पाकिस्तान में तो अहमदिया मुसलमानों को संवैधानिक रूप से गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया है। 2023 से 2025 के बीच अहमदिया समुदाय की 245 मस्जिदें तोड़ दी गई और 82 कब्रों की बेअदबी की गई। वहीं 1947 के बाद 1288 से अधिक मंदिरों में से अधिकांश तोड़ दिए गए या फिर उन पर कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू और ईसाई नाबालिग लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में धर्मांतरित किया जाता है। इनमें से अधिकांश लड़कियां अनुसूचित जाति से होती है और सोचिए ये पाकिस्तान भारत को लेक्चर दे रहा है। ये किसी मजाक से कम नहीं है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत विरोध पर टिका है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपने देश का संकट नहीं दिखता। पाकिस्तानी जनता को बरगलाने के लिए उसे बस भारत दिखाई देता है।